तो सॉलन 2 की लास्ट एपिसोड में यूहाओ और बाकी लोग कैंप में पहुंच गए थे और वहां पे प्रिंसेस जुजू के साथ कुछ लोग आ गए थे उन्हें वेलकम करने के लिए। तो आज की इस वाली एपिसोड की स्टार्टिंग में जब प्रिंसेस जुजू वहां पे यूहाओ को देखती है तो वो काफी ज्यादा ही हैरान होती है क्योंकि प्रिंसेस जुजू ने पर्सनली हुओ यूहाओ की मिराकल्स की विटनेस करी थी। उससे भी बढ़कर हुओ यूहाओ की रेपुटेशन स्पिरिट पगोड़ा आने के साथ ही काफी तेजी में बढ़ा था। वैसे तो यहाँ पे ऐसा कोई भी इंसान नहीं थे जो यूहाओ को पर्सनली जानता हो, लेकिन फिर भी यहाँ की काफी सारे लोग यूहाओ की नाम को जानते थे। और अगर बात किया जाए तो प्रिंसेस जुजू की मूड कुछ दिनों से काफी बुरा रहती आया था। जब से उसकी गलती की वजह से हाई टायर की सोल मास्टर्स मरा था तब से ही उसने सभी अथॉरिटी को व्हाइट टाइगर ड्यूक को दे दिया था, क्योंकि प्रिंसेस जुजू हो या स्टार्लो एम्पायर की अभी की एम्परर, वो सभी लोग व्हाइट टाइगर ड्यूक के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करते थे। उन्हें ये पूरी तरीके से भरोसा था कि व्हाइट टाइगर ड्यूक दाई हाउ एम्पायर की अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जाएगा। लेकिन क्या प्रिंसेस जुजू को पावर नहीं चाहिए? वैसे तो प्रिंसेस जुजू काफी लंबे टाइम से ही पावर को हासिल करना चाहती थी, इसीलिए उसने सोल इंजीनियर लीजन को कंट्रोल करने के लिए परमिशन मांगा था। हालांकि रियलिटी में ये प्रूव होती है कि वो बैटल फील्ड के अंदर इनएक्सपीरियंस है। इतना बड़ा लॉस की वजह से उसे खुद के ऊपर डाउट होने लगी थी, इसीलिए उसके पास कोई भी चॉइस नहीं था सभी पावर को व्हाइट टाइगर ड्यूक को देने के अलावा। और पास्ट के कुछ दिनों से प्रिंसेस जुजू चुपचाप बिना बोले रहती आई थी। इवन अगर उसने मीटिंग में पार्टिसिपेट करा तो भी वो काफी कम सजेशन देती थी। और आज की ये उसकी अपीयरेंस कोइंसिडेंस था। और जो ऑफिसर ने पहले यूहाओ और बाकी लोगों को रोका था वो प्रिंसेस जुजू के अंडर ही सर्व करा करता था। इसलिए जब प्रिंसेस जुजू को ये पता चला था कि सेरेक एकेडमी से यहाँ पे कुछ लोग आए हैं तो वो तुरंत ही काफी ज्यादा ही खुश हो गई थी, क्योंकि पास्ट के कुछ सालों से स्टार्लो एम्पायर सेरेक से दोस्ती करने के लिए पूरी तरीके से कोशिश कर रहा था ताकि वो लोग सेरेक एकेडमी से क्रिटिकल समय में सपोर्ट को हासिल कर सके। वैसे तो प्रिंसेस जुजू को उस सोल्जर ने ये बताया था कि सेरेक एकेडमी से काफी कम उम्र के सोल मास्टर्स आए हैं, लेकिन फिर भी प्रिंसेस जुजू को ये अच्छी तरीके से पता था कि सेरेक की सोल मास्टर और बाहर की सोल मास्टर में कितना बड़ा गैप है, इसलिए प्रिंसेस जुजू ज्यादा डिले करने की हिम्मत नहीं करती है। इवन वैसे तो उसकी स्टेटस काफी ज्यादा ही हाई थी, लेकिन फिर भी वो यूहाओ और बाकी सभी लोगों को पर्सनली वेलकम करती है और वो कहती है कि हो यूहाओ ये तो सच में तुम हो। वो यूहाओ की इस नाम को सुनकर प्रिंसेस जुजू के साथ आया हुआ सभी लोग काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि यूहाओ ने सिर्फ सेरेक एकेडमी और तांगसेट को विक्टोरीज के तरफ इलाइट यूथ कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट में लीड ही नहीं करा था, बल्कि उसने स्पिरिट पगोड़ा को स्टैब्लिश करके नोटेबल फिगर भी बनाया था। नॉर्मल सोल मास्टर के लिए सिर्फ 2 बार इलाइट मास्टर कॉन्टिनेंटल बैटल में जीत हासिल करना ही काफी बड़ी बात होती है। उससे भी बढ़कर हुओ यूहाओ ने स्टैब्लिश करा हुआ स्पिरिट पगोड़ा यानी कि स्पिरिट की वजह से पूरे सोल मास्टर की वर्ल्ड ही अफेक्ट हो गई थी। और तो और इसके साथ काफी सारे सोल मास्टर जल्दी जल्दी करके यूहाओ के पास आने लगते हैं, क्योंकि वो लोग स्पिरिट पगोड़ा को स्टैब्लिश करने वाले पर्सन की चेहरा देखना चाहते थे। फिर यूहाओ प्रिंसेस जुजू को ग्रीट करते हुए स्माइल को पास करता है। और अभी यूहाओ को देखने के बाद प्रिंसेस जुजू कहती है कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पे आओगे। प्रिंसेस जुजू तो यही कह रही थी, जबकि इस तरफ कुकी बड़बड़ाते हुए कहती है कि क्या ये लड़का किसी तरीके की डायमंड है जो कहीं पे भी अटेंशन को खींच सकता है। तो ये गुई हंसते हुए कहती है कि वो अटेंशन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी एबिलिटीज की वजह से खुद ब खुद अटेंशन अट्रैक्ट हो रही है। और इसी के साथ यूहाओ प्रिंसेस जुजू को कहता है कि योर हाइनेस, हम यहाँ पे सीगर्ड पवेलियन मास्टर के इंस्ट्रक्शन के द्वारा यहाँ पे आए हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि हम सभी लोग मिलकर एनिमीज को रेजिस्ट करने में मदद कर सके। और हाँ, ये लेटर एल्डर जुआनला ने व्हाइट टाइगर ड्यूक के लिए लिखा था। यूहाओ की इस बात को सुनकर प्रिंसेस जुजू भी लेटर को ले लेती है, लेकिन वो उस लेटर को खोलकर नहीं पढ़ती। फिर प्रिंसेस जुजू भी एक स्माइल के साथ कहती है कि तो फिर तो ठीक है, मैं उन्हें ये लेटर बाद में दे दूंगी। अब तुम सभी लोग अंदर आ सकते हो, तुम सभी लोग स्टार्लो एम्पायर की VIP गेस्ट हो। तो यूहाओ भी तुरंत ही मान जाता है। वैसे भी सभी लोग काफी ज्यादा ही थक चुके थे, इसीलिए उन सभी के लिए रेस्ट करना काफी अच्छा रहेगा। और इसी के साथ प्रिंसेस जुजू और यूहाओ साथ में चलते हैं, क्योंकि प्रिंसेस जुजू यूहाओ की स्टेटस को अच्छी तरीके से जानती थी, इसीलिए वो भी यूहाओ को रेस्पेक्ट करा करती थी। और अभी के टाइम में बिग डीपर डोलो और दूसरी टाइटल डोलो एक दूसरे को काफी हैरानी के साथ में देख रहे थे, क्योंकि वो सभी लोग तांग सेक्ट और तांग उटांग को देखकर ये कह सकते थे कि इन सभी लोग काफी ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। उन सभी लोग ऑलरेडी सोल मास्टर बन चुके हैं। उससे भी बढ़कर यहाँ के कुछ लोग तो ऑलरेडी सोल सेज भी बन चुके हैं। और तो इन लोगों की उम्र भी 20 सालों के आसपास ही है, जो कि सच में काफी हैरान कर
देने वाली बात थी, इसलिए उनके मन में यही चल रहा था कि आखिरकार शेरेक एकेडमी किस तरीके से ऐसे जीनियस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, आखिर उनके पास क्या फॉर्मूलाज हैं। और भाई लोग वो दोनों तो और भी ज्यादा हैरान तो तब होते हैं जब वो दोनों यूहाओ और तांग उटंग की रियल पावर को सेंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यूहाओ और तांग उटंग अभी सिर्फ 18 साल के ही हुए थे, लेकिन फिर भी उनकी कल्टीवेशन लेवल टाइटल डोलो भी देख नहीं पाते हैं। टाइटल डोलो बनने के बाद भी सिर्फ 18 साल के लड़के की कल्टीवेशन लेवल देख नहीं पाना, ये सच में काफी अनबिलीवेबल बात होती है। फिर प्रिंसेस जुजू यूहाओ और बाकी सभी लोगों को डायरेक्टली अपने ही टेंट के अंदर ले जाती है और वहां पे लाने के साथ ही कुछ लोग उनके लिए फ्रूट्स लाते हैं। और फिर प्रिंसेस जुजू तुरंत ही किसी सोल्जर को व्हाइट टाइगर ड्यू को यहाँ पे बुलाने के लिए कहती है, और इस चीज को देखकर हमें ये पता चलता है कि प्रिंसेस जुजू यूहाओ को कितना ज्यादा वैल्यू देती है। फिर यूहाओ कहता है कि योर हाइनेस अभी फ्रंटलाइन की सिचुएशन कैसी है, तो प्रिंसेस जुजू भी जवाब देते हुए कहती है कि सिचुएशन ज्यादा अच्छा नहीं है, हमें सनमून एम्पायर की डिफेंस पावर अभी तक भी पता नहीं चला है, वो लोग कुछ ज्यादा ही सडनली अटैक करते हैं, और तो और उन लोगों के पास लेवल 9 की स्टेशनरी सॉल कैनन्स हैं, और तो और उन लोगों ने इसी सॉल टूल को यूज करते हुए मिंगडू माउंटेन को भी ब्लास्ट करके एक रास्ता को बना चुके थे। इसीलिए हमें उस टाइम में ऐसा लगा था कि वो लोग अब फुल पावर के साथ हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं, इसीलिए हमने भी उन्हें रोकने के लिए रीइंफोर्समेंट को बुलाया था। लेकिन आखिर किसे पता था कि उनके पास हमें अटैक करने की कोई भी इंटेंशन नहीं थी, उन्होंने सिर्फ मिंगडू माउंटेन में ही डिफेंस को सेटअप करा था। इसीलिए अब हमें उनकी रियल टारगेट के बारे में पता चल गई है। वो लोग हेवनली सोल एम्पायर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, वो लोग हेवनली सोल एम्पायर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। इसीलिए हमने भी हेवनली सोल एम्पायर को मदद करने की कोशिश करा था, लेकिन उनकी डिफेंस काफी ज्यादा ही स्ट्रांग थी, और तो और हम आगे भी बढ़ नहीं पाए थे, और ऐसे ही इसकी वजह से हमारी साइड से भी काफी ज्यादा ही हेवी लॉस हुई थी। फिर यूहाओ पूछता है कि लेकिन अब हेवनली सोल एम्पायर का क्या, आखिर वो लोग कैसे हैं, तो प्रिंसेस जुजू भी जवाब देते हुए कहती है कि मैं सिर्फ अभी इतना ही कंफर्म कर सकती हूँ कि सनमून एम्पायर अभी उन्हें अटैक कर रहे हैं, इसीलिए हमने भी डाउलिंग एम्पायर से कुछ रिइंफोर्समेंट को उनके लिए भेज दिया था, और इसके साथ हमने 2 सोल इंजीनियर लीजन को भी उनके प्रेशर को रोकने के लिए भेज दिया है। जिस पर यूहाओ शॉक्ड होकर कहता है कि क्या हमारे पास अभी भी एक्यूरेट जवाब नहीं है, तो प्रिंसेस जुजू भी कहती है कि हमने ऑलरेडी 10 लोगों को भेज दिए थे, लेकिन अभी भी उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, इवन हमने एक टाइटल डोलो को भी भेजा है, इसीलिए मुझे पूरा भरोसा है कि जल्दी ही हमें इस बारे में जानने को मिलेगा। और भाई लोग प्रिंसेस जुजू तो ऐसे ही बता रही थी, लेकिन तभी बाहर की गार्ड चिल्लाकर कहता है कि व्हाइट टाइगर ड्यूक यहाँ पे आ चुके हैं। और भाई लोग इस गार्ड की ये कहने के साथ ही हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।